गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है आरएसी में रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनिंग में चैप्टर 3 के जो आपका रेफ्रिजरेंट है प्रशीतक जिसको कहते हैं उसके जो है टॉपिक देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेंट प्रशीतक बहुत सारे प्रशीतक हैं। जैसे हमने टाइप बताया था आपको, रेफ्रिजरेंट को बेसिकली जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला तो है आपका जो है प्राथमिक प्रशीतक जिसको कि हम कहते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, और दूसरा है आपका सेकेंडरी द्वितीयक प्रशीतक हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ये मैंने बताया भी था प्रीवियस क्लास में, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट किसको कहते हैं और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट किसको कहते हैं। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होता है प्राथमिक, जिसको हम प्राथमिक प्रशीतक कहते हैं। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रशीतक कहते हैं। तो ये वह होता है जो कि आपका डायरेक्टली जो है जो प्रक्रम है चक्र में, सिस्टम में काम करता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसमें, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी में, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं, द्वितीयक प्रशीतक वो प्रशीतक होते हैं जो चक्र में, भाई जैसे रेफ्रिजरेटर हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल पे वर्क कर रहा है, तो जो उस वेपर कंप्रेशन साइकिल जो चक्र है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो करके ये क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, बाहर से ही जो है ये अपना काम जो भी करना होता है करते हैं। ठीक, ऐसे प्रशीतक को हम द्वितीयक प्रशीतक कहते हैं या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अब फर्दर हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और द्वितीयक रेफ्रिजरेंट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। उसको जो है दोबारा से जो है उसको वर्गीकृत किया गया, तो उसको बहुत सारे उसमें वर्गीकृत किया गया, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हेलोकार्बन्स हो गए, एजियोट्रोप्स हो गए, ठीक है, और इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट हो गए, अकार्बनिक मतलब प्रशीतक हो गए। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रशीतक में हमने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। इसमें मैंने क्या बताया, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट बताया। दूसरा मैंने क्या बताया आपका, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट बताया। फिर अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट बताया। चौथा है आपका असंतृप्त कार्बनिक, वही हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। जैसे हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट को दो भागों में बांटा गया है, पहला कौन सा है, संतृप्त, और दूसरा आपका जो है क्या कहते हैं, दूसरा आपका जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक बार दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स को जो है दो भागों में, मैंने नोमेनक्लेचर में, आप लोग जब नोमेनक्लेचर मैं बता रहा था, नामकरण रेफ्रिजरेंट का नामकरण मैं बता रहा था, तो उसमें मैं हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने बोला था हाइड्रोकार्बन्स जैसे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रशीतक होगा और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रशीतक होगा। संतृप्त के लिए अलग है फॉर्मूला नोमेनक्लेचर का, और असंतृप्त के लिए अलग फॉर्मूला है नोमेनक्लेचर का। क्लियर? तो ये जो हम फर्दर जो है प्राथमिक रेफ्रिजरेंट को जब हम दोबारा से वर्गीकृत करते हैं, तो किन किन भागों में वर्गीकृत करते हैं, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एजोट्रोप रेफ्रिजरेंट, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, और इसी हाइड्रोकार्बन में आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होंगे। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। तो द्वितीयक रेफ्रिजरेंट जैसे कि आप अगर, जैसे मैंने अभी इसका परिभाषा बताई, डायरेक्टली साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब जैसे एक मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज के अंदर तो जो हमारा प्रशीतक है, जैसे अमोनिया गैस ले लिया या फिरॉन ले लिया, जो भी ले लिया वो काम कर रहा है, वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हो गया। लेकिन इसके अलावा जब आप देखते हैं कि फ्रिज के पीछे वाले हिस्से में जो काफी गर्म होता है, कंडेंसर वहां से ऊष्मा को वातावरण में छोड़ता है, रिलीज करता है, तो उसके गर्माहट और भी ज्यादा गर्म हो सकती थी अगर हमारे वातावरण में एयर नहीं होता। एयर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उस उष्मा को जो कि कंडेंसर बाहर निकाल रहा है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर से बाहर निकाल रहा है, उसको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको ठंडा करने का काम भी कर रहा है। इसी कारण हमारा जो कमरा है वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो कहीं ना कहीं एयर क्या है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का काम कर रहा है, द्वितीय रेफ्रिजरेंट का काम कर रहा है। क्लियर?
तो जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, द्वितीयक रेफ्रिजरेंट के रूप में भी काम करते हैं। और जहां पे ये साइकिल में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो प्राइमरी भी हो जाएंगे। तो ये जो है एक सार्वजनिक रेफ्रिजरेंट की तरीके से भी वर्क करते हैं ये सब। ठीक, अब इसके बाद रेफ्रिजरेंट के कुछ गुण, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट मैंने पीछे लिखा भी हुआ है टॉपिक में। तो अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, पूछ भी सकता है कि जैसे प्रशीतक के गुण बताइए। तो प्रशीतक के गुण में निम्नवत गुण है। पहला है निम्न उबालक बिंदु। उबालक का मतलब क्या होता है, उबलना, बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। दूसरा उच्च क्रांतिक ताप, मतलब ऐसा प्रशीतक जिसका जो है क्रांतिक ताप मतलब सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले देखिए, उच्च क्रांतिक ताप को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हाई सैचुरेटेड टेम्परेचर। तीसरा है उच्च वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। वाष्पन की गुप्त उष्मा उच्च होनी चाहिए, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो, उच्च हो, हाई हो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई हो। फिर निम्न द्रव्य की विशिष्ट उष्मा। अब द्रव्य की विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए प्रशीतक के लिए। ये सारे जो गुण होंगे अगर ये प्रशीतक में हो तो प्रशीतक क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट है, तो रेफ्रिजरेंट में अगर ये प्रॉपर्टीज होंगी, ये गुण होंगे, तो वो रेफ्रिजरेंट अच्छा माना जाएगा। उसी तरीके से धातु से क्षरण रहित होना चाहिए। जैसे बहुत सारे जो रेफ्रिजरेंट है, अब जैसे रेफ्रिजरेंट भाई साइकिल में काम कर रहा है, फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट है तो उसमें भी, फ्रिज में भी तो तमाम जो है जो भी उसके पार्ट्स बने होते हैं भिन्न भिन्न धातुओं से बने होते हैं। तो वही दिया है, धातुओं से क्षरण रहित होना चाहिए, मतलब ऐसे, मतलब ऐसा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए जो किसी भी धातु के साथ अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो वो उसके साथ कोई क्रिया न करे, होता है ना, केमिकल रिएक्शन ना हो। तो धातु से क्षरण रहित हो, मतलब इससे उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। ज्वलनशील रहित एवं विस्फोटक नहीं होना चाहिए। अब ऐसा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए जो ज्वलनशील न हो और विस्फोटक भी न हो। भैया अगर मान लीजिए फ्रिज में हम कोई ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज कर लें जो ज्वलनशील और विस्फोटक हो, तो वो क्या होगा, ब्लास्ट भी कर सकता है हमारा फ्रिज, तो ये ना होना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें एक ये भी गुण होता है कि रेफ्रिजरेंट जहरीला ना हो। ऐसा रेफ्रिजरेंट, अब मान लीजिए फ्रिज में हम ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं जो जहरीला हो जाए, तो क्या होगा, तब तो हम उसमें से कोई भी सामान खाएंगे पिएंगे तो वो आदमी जो है, आदमी के स्वास्थ्य के ऊपर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, उसका जान भी जा सकती है आदमी की। फिर निम्न लागत होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। हम ऐसा ही रेफ्रिजरेंट को मतलब वो करेंगे, उसका फेवर करेंगे, उसको प्रियोरिटी देंगे जिसमें क्या हो, लागत जिसकी कम हो, जो कि सस्ते में, सस्ते दाम पर मतलब और आसानी से उपलब्ध होने वाला हो। ठीक है, आसानी से द्रवित होना चाहिए। ऐसा रेफ्रिजरेंट जो आसानी से क्या हो जाए, द्रवित हो जाए, मतलब जो है अवस्था में जैसे परिवर्तन हो रहा है ना भाई रेफ्रिजरेंट, अब उसमें भी आपके रेफ्रिजरेंट में अलग अलग रेफ्रिजरेंट होते हैं जो अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं। तो मतलब रेफ्रिजरेंट हो तो उसमें जो अवस्था है वो क्या हो, वो आसानी से द्रवित हो जाए, लिक्विड स्टेट में आसानी से आ जाए। दुर्गंध रहित होना चाहिए। हाँ भाई, ऐसा भी रेफ्रिजरेंट ना हो कि जो जैसे दुर्गंध जिसमें आए। अब जैसे फ्रिज में अगर हम कोई ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज कर दे रहे हैं जो बहुत बदबूदार हो, ठीक है, जिसका स्मेल क्या हो, बदबू कर रहा हो, तो क्या होगा, तो आप फ्रिज का यूज करेंगे, उसमें कोई सामान रखेंगे, खाद्य पदार्थ रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो इस वजह से दुर्गंध रहित होना चाहिए। फिर आसानी से मिश्रित होने वाला हो, और ऐसा एक ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि जो क्या हो, आसानी से मिश्रित हो जाए, कहीं पे भी आसानी से घुल जाए, ऐसा प्रशीतक होना चाहिए। तो ये कुछ जो है प्रॉपर्टी है इसके, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। देखो 3-4 तो वैसे ही याद हो जाएगा आप लोग को, अभी आप ध्यान से सुने होंगे इसको, कि जैसे ये दुर्गंध रहित होना चाहिए, ये विस्फोटक नहीं होना चाहिए, ये ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, ठीक है, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए इसको। ठीक, तो ये सारे जो गुण हैं, ये क्या होगा, ये सारे गुण जो है आपके प्रशीतक में होने चाहिए। क्लियर। उसके अलावा जो है इसका जो है आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद जो है क्रांतिक ताप,
क्रांतिक ताप मतलब सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। उसके बाद इसका जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। मतलब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो ये 7-8 पॉइंट आप दिमाग में रखिए। मैं इसका जो है पीडीएफ जो है आप लोगों को जल्द ही जो है प्रोवाइड करा दूंगा उसमें से, क्योंकि देखो ये सारे चीज जो है आपको कहीं ना कहीं जो है दिमाग में रखना होगा, थ्योरी पोर्शन है। ठीक, अभी ये तो बेसिक एक सामान्य प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, जो भी अभी 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट मैंने बताया, ये एक समान रेफ्रिजरेंट में ये गुण होने चाहिए। अभी इसके बाद इसी चैप्टर में जो है अलग अलग रेफ्रिजरेंट के लिए उसकी अलग अलग गुण दिया हुआ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो किन किन धातुओं के साथ क्रिया कर सकती है, और भी उसके एडवांटेज क्या है, क्या हानियां हैं, वो सब दिया हुआ अलग से, जो भी प्रमुख रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, तो वो तो जब आएगा हम डिस्कस करेंगे। ये उम्मीद है ये टॉपिक कितना क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को मैंने क्लासिफाई बताया, क्लासिफाई करना बताया। नोमेनक्लेचर मैंने क्लास लिया ही है, आप उस लेक्चर को भी देखिए। ठीक, और ये आपके कुछ प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट हो गए। क्लियर? अब इसके बाद जैसे चलो अब आज इतना ही रहने दो। ठीक है, थैंक यू।